कैसे हो भाई लोग। मैं हूं अभिनव और आप सभी देख रहे हो क्लैश ऑफ क्लैंस ऑन गॉड अप। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वो है फार्मिंग। आपको फार्मिंग किस तरह करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कितनी लूट पे मारना चाहिए वगैरह, किस तरह की आर्मी ले जानी चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हो कि फार्मिंग आर्मीज़ और वॉर आर्मीज़ दोनों में काफ़ी अंतर होता है। वॉर आर्मीज़ आप एक अच्छी तरह से प्रीफर्ड सेट लेके जाते हो उस बेस को ख़त्म करने के लिए, ट्रिपल स्टार करने के लिए। पर फार्मिंग आर्मीज़ में हमें उसकी ज़रूरत नहीं। हम सिंपली है ना अपने आप को रिलैक्स करके जितना ज़्यादा लूट कलेक्ट कर सके वो होता है। तो हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लेयर्स में है ना फार्मिंग आर्मी यूज़ करने वाले हैं। जैसे ये देखो, मैं भी अभी ले जा रहा हूँ ड्रैगन आर्मी। ठीक है, ड्रैगन आर्मी ईजीएस्ट आर्मी में से आती है टाउन हॉल 12 के ऊपर फार्म करने के लिए, है कि नहीं? हाँ ऐसा है। चलो देखो मैं क्या होता है इसमें सिंपल। मैं यहाँ पे क्लून लेके जा रहा हूँ। तुम क्लून नहीं ले जाने की जगह लाइटनिंग ले जा सकते हो और सिंपल रहेगा, काफ़ी सिंपल माइंडेड रहोगे। 2 लाइटनिंग, 1 अर्थक्वेक से 1 एयर डिफेंस ख़त्म, उसका काफ़ी काम कर देंगे आपके ये ई ड्रैग्स मेरा मतलब ड्रैगन्स। तो देखो ये छोटा अकाउंट है मेरा, फिर भी मैं कम से कम 4 लाख का है ना लूट खोज रहा हूँ। 4 लाख और डार्क एलिक्सर में अगर 6,000 5,000 कुछ मिल जाए तो मैं वैसा खोज रहा हूँ कम से कम डार्क एलिक्सर। लेकिन अभी है ना इस कुछ अपडेट में डार्क एलिक्सर ज़्यादा मिलने लगे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ ध्यान में रखते हुए चलो देखते हैं। यहाँ पे आप देखो चारों एयर डिफेंस यहाँ पे हैं। ठीक है, 2x वो इसके के बेकार हैं, तो इसमें उतना दिमाग ही नहीं लगाओ यार। मैं झूठ का तुमको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 ड्रैगन इधर दो, 2 ड्रैगन इधर दो, सारे बैलून्स आगे दो, सारे ड्रैगन्स दे दो, बैलून्स को थोड़ा आगे बढ़ने दो और बैलून्स के ऊपर क्लोन गिरा दो, क्लोन बैलून के ऊपर रेज गिरा दो। पूरा एकदम एंट्री खा जाते हैं ये लोग भाई, समझे? पूरा एंट्री खा जाते हैं। उसके बाद क्या, सिंपली ये जितना मैक्सिमम लूट निकलना आता निकल जाएगा और एकदम आसानी से 3 स्टार हो जाएगा। 3 स्टार भी हो जाएगा, लूट भी निकल जाएगा। सिंपल है यार। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि आप क्या ले जा सकते हो। हम तो वॉर में काफ़ी तरह के ट्रूप्स ले ही जाते हैं। ग्राउंड ट्रूप्स की आर्मी आती है, लावा लून आती है, क्वीन चार्ज लावा लून आती है, हीरोज़ आते हैं। लेकिन आप नॉर्मल फार्मिंग में है ना आपके हीरोज़ अपग्रेड में रहते हैं, आप दे ही नहीं सकते हो, मतलब हीरोज़ को यूज़ ही नहीं कर सकते हो। तो इसी सब को टैकल करने के लिए ये सब आर्मी है और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 2 ट्रॉफी अगर माइनस ही खा जाओ कभी कभी तो उसमें कोई वो कमी, कोई ख़राब बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। पर मैं आप लोग को सिंपल ही बता रहा हूँ, ये आर्मी यूज़ करो। जैसे अब मेरा पूरा हो गया, ट्रिपल क्या ही करूँगा मैं। ठीक है, मुझे ऊपर जाना नहीं है। लूट मिलते हैं यहीं पे, इसी सब लीग में मिलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल पे मिलते हैं और अच्छी तरह से। पर मैं सही जगह पर हूँ ना, ऐसा है। ये आर्मी यूज़ है। चलो इस आर्मी के बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि सबसे बेस्ट आर्मी कौन सी होती है फार्मिंग के लिए। ठीक है, सबसे बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ झंझट नहीं है। ऑलवेज 1 स्टार आर्मी है ये। ठीक है, आपको है ना सारे के सारे गॉब्लिन्स ले जाने हैं। ठीक, और 4 सुपर वॉल ब्रेकर ले जाने हैं। ठीक है, 4 सुपर वॉल ब्रेकर ले लो। चार सुपर वॉल ब्रेकर हो गए। इधर नॉर्मल ट्रूप। अब स्पेल्स में आपको क्या ले जाने हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्रिफर करता हूँ 3 स्पेल, 2 इनवी और 3 हेस्ट। ठीक है, ये मेरा प्रिफरेबल डेक है, प्रिफरेबल कॉम्बो स्पेल्स का। लेकिन आप चाहो तो अलग अलग यूज़ कर सकते हो। आप 1 जंप कम ले जाके या फिर जंप की जगह जैसे ये देखो आप 2 जंप ले जा रहे हो, उसकी जगह 4 अर्थक्वेक ले जाके एक कंपोनेंट एकदम खोल सकते हो, पूरा कंपार्टमेंट। अलग अलग इसमें कॉम्बो निकल सकते हैं, ये कहने का मतलब मेरा मतलब है। और इसमें तो मैं वॉल ब्रेकर ले जाता हूँ ताकि दीवार तोड़ने का काम होता है। ठीक, तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको अटैक करते हैं इस पर। पहले तो अपने को एक अच्छा बेस ढूंढना है। हाँ, बेस जल्दी मिल भी गया। आपको इसमें सिंपली क्या करना होता है मैं आपको मोटिव बताता हूँ।
आपको टाउन हॉल चाहिए होता है और सारे लूट्स चाहिए होते हैं। सबसे ज़्यादा लूट्स किधर से मिलेंगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत किधर से होगा, वो सब देखने का होता है। तो जैसे ये देखो, पहले तो जितने बाहर के हैं ना उन कलेक्टर्स वगैरह, उन सब पे एक एक गॉब्लिन दे के उनको ख़त्म कर दो, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा और एक गॉब्लिन इनफ होता है सटे हुए कलेक्टर को मारने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कंपार्टमेंट है उसको मैंने खोल दिया, उसके बाद 3-4 गॉब्लिन मैंने क्लैन कैसल पे डाल दी। क्लैन कैसल का टूटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब तक मैं यहाँ पे है ना ये दे दिया हूँ ताकि ये कुछ बिल्डिंग्स तोड़ दे, वॉल तोड़ दे, जितना हमें मिल सके एडवांटेज उतना ये उठा सके। उसके बाद एक गॉब्लिन इधर, चलो 2 कंपार्टमेंट इसने तोड़ा, काफ़ी अच्छा। हमने कुछ ज़्यादा गॉब्लिन इसलिए दिए क्योंकि लोग वहाँ जाते जाते इनका इन्वी ख़त्म हो जाएगा ना, तो कुछ एक्स्ट्रा गॉब्लिन्स रहेंगे तो काम आ जाएंगे। 1 2 3 फिर अभी हेस्ट है ना भाई, हेस्ट को यूज़ करते हैं किस लिए, ताकि आपके गॉब्लिन से स्पीड में जाए। अभी देखो मैं जितना ज़्यादा इधर से ले सकता हूँ ले लूँगा, ठीक है। कम से कम गॉब्लिन का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको परसेंटेज निकालना है। अब टाउन हॉल है, टाउन हॉल तक जाते जाते देखो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो हमें एक इन्वी यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम लोग वहाँ पे कुछ कर सकें। जिससे यहाँ पे भी देखो फंस गई, हमने इन्वी यूज़ कर लिया, जब तक फंसे रहे हो गया। एक और स्टोरेज नहीं निकाल पाए इन्होंने, और तब तक अभी हमारे ये भी ख़त्म हो गए। हेस्ट वैसे है ना, मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगा बात। एक आर्मी और है, ऑनरेबल मेंशन बेबी ड्रैगन आर्मी, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो, फिलहाल इस फेज में सारे काम हो गए हैं, बस एक टाउन हॉल बचा है तोड़ने का। तो टाउन हॉल पे सारे गॉब्लिन्स टारगेट करेंगे। एक इन्वी दे दो ताकि डिफेंस ट्रिगर ना हो, और इस तरह से देना कि टाउन हॉल गायब ना पड़े, ठीक है। 1 स्टार हो गया, हमने सारे लूट इधर से निकाल ली। इस तरह से काम करती है गॉब्लिन आर्मी। आपको बस हल्का सा मदद देना पड़ता है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके पास सीसी ट्रूप्स हों तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैं ब्लिंक लेके जाऊँगा, ठीक है। ब्लिंक वार्डन लेके जाओ या फिर कुछ पेयर ऑफ बैलून्स ले दो। बैलून्स लेने के बाद क्या होंगे, ब्लिंक आप डायरेक्ट जाके टाउन हॉल कंपार्टमेंट में खोल सकते हो। टाउन में एक रेज लगेगा, एक रेज ये चीज़ मिला के ना आपका टाउन हॉल खा जाएंगे। तो आप इस गॉब्लिन आर्मी में वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 आर्मी मैं आपको प्रीफर किया हूँ बेस्ट फार्मिंग आर्मीज़ में। और कुछ कुछ आर्मीज़ होती हैं जैसे ऑल माइनर आर्मी और सिंपल होती है, ठीक है। उसमें झंझट ही नहीं होता है कोई चीज़ का, सारे माइनर स्पैम कर दो लूट के आसपास उसमें आपको। लेकिन हाँ, ट्रॉफी माइनस हो सकती है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना पड़ता है आपको। उस तरह से बेस चाहिए होती है, उस खास बेस चाहिए होते हैं उन पे मारने के लिए, है कि नहीं। तो अभी तो यही है। और अगर आपको और अच्छे अच्छे आर्मीज़ देखने हैं, किस तरह के आर्मीज़ आपको चाहिए, तो कमेंट में बता दो। लाइक सब्सक्राइब भी कर दो साथ में अगर कमेंट कर रहे हो। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय।